के मन में पति के प्रति आज भाव जाग गया कि मेरा पति न जाने कैसी स्थिति में। रोते रोते ब्राह्मण देवता के चरणों में चली गई। चंचुला सांदली साहता कृतार्था स्मित भाषता। हे व्यास महाराज, ब्राह्मण देवता आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। देखो संसार में अभी आपको मैं समझा रहा था कि पत्नी ने पति को समझाया और पति ने पत्नी को समझाया, एक दूसरे की बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन पत्नी का लक्षण क्या सुंदर, सा भार्या स प्रियम ब्रूते यत्रो यत्र विप्रति। क्या बोले, हमेशा वही पत्नी उत्तम पत्नी मानी जाती है जो परिवार में रह करके हमेशा मीठा वचन बोलती हो। सा भार्या या प्रियम ब्रूते या मित्रो यत्र निवृत्ति तन्मित्रम यत्र विश्वास सदेशो यत्र जीव्यते। मित्र वो उत्तम कहलाता है जो हमेशा मित्र का साथ देता हो। दोस्त का दोस्त साथ देने वाला दोस्त माना जाएगा। और पुत्र वो कहलाता है जो आपके संसार के बंधन, आपको संसार के बंधन से छुटकारा दिला सके। पुम नाम नरका त्रायते नया सा पुत्र, जो पुम नामक नरक से अपने पितरों का, अपने माँ पिताजी का तारण कर, उसका नाम पुत्र है। पत्नी माने मीठा बोलने वाली, और पुत्र माने मुक्त करने वाला, और मित्र माने साथ देने वाला। और ऐसा देश उसको कहते हैं जिसमें रह करके तुम सुखपूर्वक जी सके। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। अब भारतवर्ष में रहते हुए यदि हमारे ऊपर अंकुश हो, नहीं तुम भारत में नहीं रहोगे, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुमको दंड मिलेगा, तुमको कष्ट मिलेगा, तो हमारे देश कहलाएंगे? बोलो नहीं। इसलिए हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम स्वतंत्र भाव से उस देश में रहते हैं। इसलिए देश उसको कहते हैं जो तुम्हारे जीवन को तुम्हें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दे दे, उसको देश कहते हैं। तो आज नारी का लक्षण था प्रियम ब्रूते, मन में प्रेम का भाव जागे, मेरा पति न जाने कैसा है, कहाँ है। तो ब्राह्मण देवता के चरणों में रोने लगी, मेरे पति का उद्धार का मार्ग बताओ। प्रार्थना की, भगवान उद्धरो धर्मां साधो पतंती नरकार्णवे श्रुतायां सुगतां से पुराणामृतम्। मेरे पति को मुझे लगता है कि नरकगामी मेरा पति बन गया। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किए। ये तो विश्वास हो गया कि मेरे पति ने पाप कर्म किया है, उसको नरक में जरूर जाना पड़ा, इसलिए वो नरक चला गया होगा, उसको मुक्ति नहीं मिली होगी। क्योंकि मरते दिन तक जब सत्कर्म ही नहीं करोगे, अंतमति सागति, अंत समय में तुम्हारे मुंह में जो भाव रहेगा, तुम्हारे मन में जो भाव रहेगा, वही तो यानी तुमको मिलेगी। तो मेरा पति दुष्कर्मी था, दुराचारी था, उसको नरक में जाना पड़ा होगा, न जाने कैसी योनि में भटक रहा होगा, यमराज के दूतों के द्वारा उसको कष्ट मिल रहा होगा। इसलिए उसको, मेरे पति को छुटकारा कैसे मिलेगा भगवान, ऐसा कोई मार्ग बता दो, ऐसा कोई रास्ता बता दो। तो समझाया कथाम शिव पुराणस्य सुश्राव महोत्तमा। हे चंचुला सुनो, नित्य तुम आकर के शिव पुराण में आकर के बैठ जाए, रोज कथा सुनो। और कथा सुनते हुए क्या करना, भक्ति ज्ञान विरागाना वर्धनी मुक्तिदायिनी। क्या बोले, शिव पुराण की जो कथा है ये वर्धनी मुक्तिदायिनी वर्धनी भक्ति ज्ञान विरागाना, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है और मुक्ति को दिलाने वाली है। ऐसी जो कथा, उस कथा का नाम है शिव पुराण। इस शिव पुराण की कथा को सुनोगी तो तुम्हारा पति अवश्य मुक्त हो जाएगा। और ऐसा पत्नी और सार चंचुला को समझाए ब्राह्मण देवता ने। चंचुला नित्य वहां पर बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगी और भगवान शिव का नाम जपने लगी। एक नियम और कथा, जिस भी देवता की कथा सुनो, चाहे शिव जी की कथा सुनो, तो क्या जपना चाहिए बोलो कथा के बीच में? शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नारी के लिए केवल शिवाय नमः मंत्र है भागवत शिव पुराण में। शिवाय नमः, नहीं तो शिव 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 जपते जाओ। भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हो, जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जपते जाओ। दुर्गा जी की कथा सुन रहे हो तो जय माता की जय दुर्गा की नमः जपते जाओ। मैंने जिस देवता का चिंतन कर रहे हो, जिस देवता की कथा सुनो, उस देवता का नाम का चिंतन मनुष्य को करते हुए भगवान की कथा सुननी चाहिए। चंचुला बैठ गई, भगवान शिव का नाम जप रही है।
तो आधार श्री भोलेनाथ के चरण तो आधार भोलेनाथ के मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरण राम के चरण श्याम के चरण राम के चरण श्याम के चरण मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरण राम के चरण श्याम के मेरे तो आधार दुर्गे मैया के चरण राम के चरण श्याम के सनम को होए जीवन मोहि जाहि सनम को होए जीवन मोहि जाहि सनम को सही करवाए जन्म कोटि परमात्मा का नाम लेने का मन जिसने बना दिया है, परमात्मा कहते धीरे धीरे तेरे जीवन का सुधार जरूर होगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम तीन चीजें हैं का नरक के द्वार का। नरक में ले जाने वाली तीन चीजें हैं क्या? का काम, क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतद् प्रियं त्यजेत्। गीता जी लिखती है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि प्राणी के तीन मार्ग हैं जो प्राणी को नरक में ले जाते हैं। पहला मार्ग है काम माने संसार की वासना, दूसरा है का क्रोध और तीसरा है लोभ। काम, क्रोध, लोभ ये तीन ऐसे तत्व हैं जो प्राणी को हमेशा नरक के द्वार की तरफ ले जाते हैं। इसलिए प्राणी को तीनों चीजों से बचना चाहिए। तो तीनों चीजों से बचने का एक ही रास्ता है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। परमात्मा के चरणों में बैठ जा, भगवान के चरणों में बैठो, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान शिव का ध्यान करो। जब शिव का ध्यान करने लगी चंचुला, धीरे धीरे उस चंचुला का जब शरीर था, स्वरूप था, वो भगवान के चिंतन में बहुत काल तक, मैंने बहु कालों व्यतीत आया। संभोग पत्र वो सोनका सोनकाद ऋषियों का बहुत समय तक चंचुला भगवान शिव का नाम जपने लगी, समाधित हो गई, भगवान शिव का नाम जपने लगी। एक दिन की बात है, भगवान शिव के दूतों ने एक सुंदर विमान तैयार किया और विमान लेकर के चंचुला के सामने आए। चंचुला के लिए भगवान शिव का विमान आ गया। अब शिव के विमान में बैठने से पहले चंचुला ने कहा रुक जा, एक बात सुनो, मुझे कहाँ लेके जाओगे? दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभासमन्वितम। तुमने अंत समय में भगवान शिव का नाम जपा, इसलिए तुम्हें शिवलोक में तुमको भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलेगा। का वो शिव कौन है? का शिव पार्वती को नहीं जानती?
कि जिनका तुम नाम जप रही होगा, दिव्य रूप धरा दिव्यावय शालिनी, और दिव्य रूप स्वरूप नहीं है। चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसन दिव्य भूषणा, जिनके माथे पर आधा चंद्रमा विराजमान है और जिनके बामा में गौरी माने पार्वती मैया बैठी हुई। ऐसे शिव पार्वती संसार के जगदात्मा महेश पुरारी, तुलसीदास जी करें, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब गीतकारी, जगत जनक सब गीतकारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, वो जगत के स्वामी जगदाधार हैं और दिव्य रूप स्वरूप वाले हैं। चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसन दिव्य भूषणा, नाना प्रकार का आभूषणों को धारण करते हैं और जिनके बाबा में पार्वती मैया बैठी थी। अच्छा, ऐसे भगवान शिव पार्वती, हाँ हाँ, उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य लोक मिलेगा। तुम ठीक है, पहले उनको प्रणाम करोगे। और चंद तुलाने से हाथ जोड़ दिए भगवान शिव और पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करने लगी। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम, पामांगे पितृतम गौरी विद्युल्पल्कसहस्रम। ये नीलग्रीव माने जिनके गले में विष जिन्होंने धारण किया, उसका नाम है नीलग्रीव। नीलकंठ उनको कहते, गिरी माने कंठ। नीलकंठ पंचवक्त्रम, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के विष को पिया तो उनके गले में बहुत तेज की जलन होने लगी। ये कथा आती है अन्य पुराणों में। भगवान शिव सारे संसार में भ्रमण करने लगे, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तो ऋषिकेश के पास में नीलगिरी पर्वत में जाकर के भगवान शिव वहां पर बैठ गए, अपने गले के ताप को दूर करने के लिए। जलन हो रही थी, विष गले में धारण किया हुआ था। तो भगवान शिव ने उस विष के तेज से बचने के लिए नीलगिरी पर्वत में जाकर के अपने आसन लगाया। और आज भी उस दिव्य धाम को कहते हैं नीलकंठ भगवान। क्या बोलते हैं? बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ऋषिकेश के पास में नीलकंठ भगवान का मंदिर है। तो नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम, ये भगवान आप नीलकंठ हैं, आपके 5 मुख हैं, आपके पामा में गौरी मैया विराजमान हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सब बोलो बोलो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवानी, सहितं नमामि। मेरे प्रणाम को स्वीकार करना। और भगवती पार्वती मैया ने ऐसे उठाया किसको? चंचला को। और चंचला को अपने बामा में बिठा कर कहा तुम मेरी सखी बन जाओ। पार्वती की 2 सखियां हैं, एक सखी का नाम है जया, दूसरी का नाम है विजया। तो 2 सखियां जया विजया हैं और तीसरी सखी बना दी किसको? बोलो बोलो ना, चंचला को। बोलो बांके लाल की कथा को समझ में आ रही है? ये नहीं आ रही? बोलो। चंचला बामांग में बैठ गई। पार्वती मैया ने कहा तुम मेरी सखी बन जा। अच्छा, अब देखो सखी बन गई। तुम सखी बने दोस्त। अब दोस्त का काम क्या होता है? एक दूसरे के सुख दुख को बांटना। पार्वती मैया ने कहा हे चंचला बोल बोल, क्या बोल? तू रो रही है, रोने का कारण बताओ। तो मैं इसलिए रो रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं मांगना। मेरा पति न जाने किस रूप में कहाँ भटक रहा होगा। मैं अपने पति को मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए आपके पास आया। अच्छा, ऐसा कोई संसार में जो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए दुख सहता हो कि मैं दुखी हो जाऊं, कि मेरा परिवार सुखी हो जाए? बोलो बांके लाल की। बड़ा कठिन है।
संसार में ऐसा मिलना बड़ा कठिन है। आज ऐसी धन्य ऐसी पत्नी जिसने अपने मरे हुए पति के लिए भी उत्तम गति की कामना कर दी कि मेरा पति उत्तम गति को प्राप्त कर ले। पार्वती मैया के चरणों में रोने लगी, भगवती कृपा कर दो, गिरिजे स्कंद महातत्वम सेविता सर्वदा हरे। आप संपूर्ण जगत के प्राणी को सुख देने वाली हो, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति को मुक्ति का मार्ग दीजिए। तो पार्वती मैया ने कहा, सुनो, चंचुले सखी सुप्रीता नया तुतिता सुंदरी, हे सुंदरी, तुमने बहुत स्तुति, बहुत बढ़िया स्तुति मेरी कर दी है, मेरे चरणों में तुमने प्रणाम कर दिया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा पति मुक्त जरूर होगा, लेकिन मेरा एक द्वारपाल है। पार्वती मैया का द्वारपाल था जिसका नाम था तुम्बुरु। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले कौन है? नारद जी। तो नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमेशा नारायण का नाम जपा करते हैं। और तुम्बुरु हमेशा हाथ में भगवान शंकर के नाम की माला जपता रहता है, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। तुम्बुरु को बुलाओ। पार्वती मैया ने तुम्बुरु को बुलाए, हे तुम्बुरु इधर आओ, इधर सुनो। इस नारी अर्थात जो चंचला है, इसका पति न जाने कहाँ किस स्थिति में होगा, इसके पति को मुक्ति का मार्ग देना है, इसलिए इसके पति को ढूंढो। और आज पार्वती मैया के आशीर्वाद के द्वारा तुम्बुरु चल पड़ा, चलते चलते ढूंढते ढूंढते हिमालय की गुफा में पहुंच गया। वहां पर बहुत विकराल रूप लेकर के काला कलूटा व्यक्ति बनकर के बैठा हुआ था। बिंदु, अरे भैया तुम कौन हो? और मैं हूं बिंदुक। का ऐसी स्थिति किसने बनाई तुम्हारी? का मेरी स्थिति किसने नहीं बनाई। मेरा जीवन पतित जीवन था, मेरा जीवन दुराचारी जीवन था, दुर्भागी जीवन था, और मैंने दुर्भागी कर्म बुरे कर्म करने के बाद अपने जीवन को बिगाड़ दिया, और अपने कर्मों के द्वारा आज मैं इस दुर्दशा में जीवन को जी रहा। तेन पैसा सुकंगेन सुकृतम नाशकम, मैंने नाना प्रकार के पैसाओं के साथ संसार में नाना प्रकार का पाप कर्म किया है, इसलिए आज मैं उन पैसाओं का संग निभाता हुआ संसार में था। उसका मुझे क्या दंड मिला कि आज मैं प्रेत बन करके, पिशाच बन करके यहाँ पर विराजमान हूँ। मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। तुम कौन हो? का मैं पार्वती का परम द्वारपाल हूँ, पार्वती का परम भक्त हूँ, मेरा नाम है तुम्बुरु, और मैं आज तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और तुम्बुरु ने आज बिंदु के स्वरूप को पकड़ा, विमान में बिठाया और सीधा पार्वती मैया के चरणों में ले जा करके कहा, भगवती ये आपके चरणों में चंचुला की प्रार्थना के द्वारा आज इसका पति पार्वती मैया के चरणों में आकर के विराजमान हो गया। मुगतम दुर्गते चंचुला फूट फूट पति की तरफ देखा। पति तो मरा हुआ था, लेकिन प्रेत बन करके वहां पर बैठा हुआ था। पत्नी की तरफ देखा, आज मुझे मेरे जीवन के पाप कर्मों का दंड मिल गया। कर्मणा लियते जंतु कर्मण्येव प्रलीयते। भागवत में यही कथा किसकी है? अजामिल की। और यही कथा है धुंधकारी की। देहे सीमांसि रुदिरे विमतित्य जत्तम जाया सुता दिसु सदा ममता मुक्ता पश्यानिशं जगतिदं क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्तिष्ठा। गौतम जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, देहे सीमांसि रुदिरे भीमतित्य जत्तम, तुमने जो अपने देह माने शरीर, हाड मांस का जो शरीर है, इस शरीर पे जो तुमने अपनी बुद्धि को टिकाया हुआ है, अपने स्वरूप को, अपने मन बुद्धि को टिकाया हुआ है, सबसे पहले अपने शरीर से अपनी मन बुद्धि को दूर करो। यदि शरीर से जुड़े रहोगे, मेरा 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 करते जाओगे ना, तो संसार से तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए मम मम के आगे ना लगा दो कि तो न मम हो जाएगा, और जहां पर न मम हो जाता है वहां पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज बिंदुक की तरफ चंचुला ने देखा, और चंचुला की तरफ बिंदुक ने देखा। बिंदुक रोने लगा, चंचुला रोने लगी। चंचुला को याद आ गया, मैंने बहुत समझाया था तुमको, तुम नहीं माने। आज तुम्हारे लिए मैंने भगवती के चरणों में प्रणाम किया है, प्रार्थना की है, और आज भगवती की कृपा से तुम्हारा स्वरूप भगवती पार्वती के चरणों में मुक्ति को पाया। और एक दूसरे के प्रति निहारते हुए आज चंचुला ने पार्वती मैया को प्रणाम किया, मैया मेरे पति को मुक्त कर दो, मेरे पति को मुक्त कर दो। और विंध्यम शिव पुराणम हरिम साहित्यम परम,
और आज विंध्य पर्वत में जो प्रेत बनकर के विराजमान था, आज वही बिंदुक आज अपनी पत्नी की पार्वती मैया की प्रार्थना के कारण आज पार्वती मैया ने उस बिंदु को अपने चरणों में स्थान दिया। उसका दिव्य रूप बना, दिव्य रूप बभुवासी गौरव बना सुता और का जो काला कलूड़ा बनकर के विराजमान था वो दिव्य रूप बन गया और दिव्य तेज बन करके दिव्य विमान में बैठ करके भगवान श्री शंकर और पार्वती मैया के चरणों में उस बिंदु को दिव्यात्मा रूप बन करके उनके चरणों में सच मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सत श्री चितांगव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टिता
धूप कम कर दो, मेरा गला बिठाना चाह रहे तो धूप फूक जला लो, तो पीछे कर दो, या तो यहाँ पर गर्म गिलास खाने रख लो, तो मेरा गला खराब हो जाएगा। क्या बोले? चंचला और बिंदु की कथा आपने चंचला का बहरा किया और बिंदु को भगवान शंकर के चरणों में मुक्ति। ये कथा आपने बहुत सुंदर भाव से सुनी। उसके बाद पुराण श्रवण की विधि आई। वैसे आप सभी यहाँ से मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ, जिस भी कथा को सुनने के लिए बैठे, चाहे देवी भागवत की कथा सुने, शिव पुराण की सुने, या भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने, साक्षात उसी देवता का रूप उस पुराण में होता है। बोलो के जयलाल की क्या बोला? यदि भागवत जी की कथा सुनोगे तो भागवत जी की कथा में कथा सुनते हुए भागवत जी के ग्रंथ में भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए कथा सुने। देवी भागवत की कथा सुनने हैं तो देवी पुराण में, देवी भागवत में भगवती दुर्गा जी का दर्शन करते हुए कथा सुने। और शिव पुराण की कथा सुने तो क्या नियम है? श्रीमद शिव पुराणोयम प्रत्यक्षा शिव एव ही। कथाकार का ये साक्षात भगवान शिव का रूप है और भगवान शिव का रूप मान करके शिव जी की कथा सुनने के लिए हम आए हैं। तो हमेशा नियम है, आप जिस भी पुराण की कथा सुने, चाहे मैं आज कथा सुना रहा हूँ तो कल कोई व्यास सुनाएगा, लेकिन सबसे पहले कथा मंडप पे आते ही सबसे पहले व्यास जी को प्रणाम करना, पुस्तक को प्रणाम करना और परिक्रमा करके अपने स्थान जाके बिना बोले बैठ जाना। ये नियम है, पहला नियम है। कभी भी भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। रिक्त पांडिल न गंतव्यम, कभी भी खाली हाथ मत जाओ गुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में। और अपने घर में यदि आप बाजार से घर आ रहे हो, कभी भी खाली हाथ घर में नहीं लौटना चाहिए, नहीं तो घर में दुख दरिद्र आएगा। जो भगवान के दरबार में खाली हाथ जाता है, गुरु के दरबार में खाली हाथ जाता है, अपने घर में खाली हाथ लौटता है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आती। बुरा मत मानना। बोलो शंकर भगवान की। तो पहला नियम है श्रीमद शिव पुराणोयम प्रत्यक्षा शिव एह वही स्वीकृतोष मया नाथम मुक्त्यर्थम भवसागरे। हे भगवान शंकर, संसार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपके चरणों की कथा को सुन। पहला नियम पुराण सुनने का नियम। दूसरा नियम क्या है? भगवान शिव आपके सामने बैठे हैं, गणपति भगवान आपके सामने बैठे हैं, उनका ध्यान करते जाए। और कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजये। और हमेशा कथा में कोई विघ्न उत्पन्न न हो जाए, उसके लिए गणेश जी को प्रणाम करके कथा श्रवण करें। तो पूजा का विधान आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक कर ही रहे हैं। अंदर वेदियाँ बनी हुई हैं, सामने भगवान गणेश जी का सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, सामने आपके सामने पांडाल भी बना हुआ है, कथा पांडाल भी बना हुआ है, यहाँ पर सुंदर स्तंभ भी, कलश सब रखे हुए हैं। पूजा का विधान पूरा हुआ है। जो कर्मकांड की विधि, उस विधि में कोई कमी नहीं। बहुत सुंदर विधान से कर्मकांड भी चल रहा है, सुंदर विधान से आप सभी यहाँ पर आ भी रहे हैं। अब एक ही चीज रह गई। क्या चीज रह गई? कथा जब सुनो तो बड़े प्रेम से कथा श्रोताओं के लक्षण दिए कथाकार ने। एक होता है हंस रूपी श्रोता, एक होता है काक रूपी श्रोता, एक होता बगुला रूपी श्रोता। हंस रूपी श्रोता उसको कहते हैं जो कथा सुन करके अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण कर दे, उसको कहते हैं हंस रूपी श्रोता। बगुला रूपी श्रोता उसको कहते हैं जो ध्यान से बैठ करके कथा सुने। और काक रूपी श्रोता उसको कहते हैं जो कथा में बैठा तो जरूर है लेकिन मन भटक रहा है। कोई कभी कभार तुम्हारा मन चला जाता है, यदि होता कि नरेश में राजमहल में रहता, कोई घूम रहा है इसमें ऑस्ट्रेलिया, कोई सिंगापुर घूम रहा है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिसका मन कथा में लग गया। बोलो ना, पीछे वालों को मन नहीं लगा, बोलो माँ के बेर नहीं लगा। अच्छा क्या पिलाऊं तुमको? बोलोगे घुट्टी पिलाऊं? बोलो माँ के बेर लाल। कथा में मन लगाना चाहिए, क्योंकि मन प्रसाद सौम्य तुम मन के पास मन प्रसाद सौम्यत्म मौनम आत्म विनिग्रह भाव संस्कृति तेते तपो मानस उच्यते। मन के 5 लक्षण हैं। आप जब मन को लेकर के यहाँ पर आए हो तो उस प्रसाद में प्रसन्नता, पहले सबसे पहले खुश होना सीखो। आप भगवान के चरणों में आए तो हमेशा खुश रहो। मन में दुख उत्पन्न करके बैठोगे तो कथा का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्रसाद माने हमेशा खुश होकर के बैठना। सौमत्व माने अपने को शांत भाव से रखना। दूसरा लक्षण दिया। तीसरा लक्षण दिया मौन होकर के बैठना, बीच में गप नहीं लगाना।
मौनम आत्म विनिग्रह, अपनी ओर झांकना, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने कितने ज़्यादा पाप कर्म किए हैं, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए कथा सुनने के लिए बैठे हो। और भाव शुद्धि, अपने हृदय के भाव को शुद्ध करके बैठना। ये मन के 5 रूप हैं और जिनके 5 रूप भगवान के चरणों में बैठ जाते विराजमान हो जाते हैं, वो हंस रूपी श्रोता बन जाता है। और जो हंस रूपी श्रोता बन करके बैठता है उसी के ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसती है। बोलो शंकर भगवान की। ये पुराण का नियम मैंने संक्षिप्त में आपको सुनाया। और उसके बाद पुराण कथा श्रवण करने का नियम, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चले एक बार भगवान शिव को प्रणाम करें, उसके बाद तब मैं अब विदेश संहिता शुरू कर रहा हूँ। हाथ जोड़ दो सभी। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें भी जाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे पर विनय सुनाने आया। शिव शिव समारे चरणों में आरती गाने आया।
बनाने आया। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें मनाने आया। नाथ हो बस इतना बताने आया। तुम स्वामी हो मैं संबंध बनाने आया। समान भाव। पहला श्लोक में शिक्षण। अभी तक आप महात्मा सुन रहे थे, शिक्षण आदंत मंगल मदात समान भाव। आयत में सिस्टर मंगला देते पंताम तबर पंच विनोद मन से संस्कार दर्शन कराए। देखो तीन चीजें संसार में, एक है स्वरूप, एक है बोध। बोध स्वरूप और ज्ञान, तीन चीजें। बोध माने प्राप्ति, बुद्धि के द्वारा जिसको तुम समझ सको उसको कहते हैं बोध। ज्ञान माने जिसको तुमने पी लिया, और स्वरूप माने जो तुम बुद्धि करे। स्वरूप भी तो ठीक होना चाहिए। ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, ये भगवान के स्वरूप है। जहां पर स्वरूप ही ठीक नहीं है वहां पर
मन भी कहाँ टिकेगा। संसार का प्रत्येक जीव अपने सामने वाली वस्तु में सुंदरता को ढूंढता है। बोलो माँ के अगर लाल की क्या बोले, हम चाहे कथा सुने, चाहे भगवान की भक्ति करें, चाहे घर में भोजन बनाए, चाहे कोई भी काम करें, उसमें क्या ढूंढते हो? बोलो सुंदरता। क्या ढूंढते हो? बोलो ना सुंदरता, सौंदर्य। संसार के प्रत्येक जीव की मन की कामना सुंदरता के प्रति टिक जाती है, और जहां पर सुंदरता नहीं वहां पर किसी का मन टिकता नहीं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर, भगवान के बराबर सुंदरता संसार में किसी के पास नहीं। तभी तो परमात्मा के चरण में सबका मन टिकता है। आप मंदिर में चले जाए, किसी भी मंदिर में भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर होगी, इतने सुंदर उनके कपड़े होंगे, जितना सुंदर तुम्हारा स्वरूप का भी बन ही नहीं सकता। सुंदर है सुंदरो राम, नहीं सुंदर है किंतु सुंदरम, वो तो सुंदर से होगा। और प्रश्न नहीं तो उत्तर भी नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और ज्ञान नहीं मिले तो भगवान को कहाँ से समझोगे, और भगवान को नहीं समझोगे तो भगवान की प्राप्ति भी कहाँ से होगी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए क्या बोले, नहीं जन्मा यश अजा, परमात्मा का जन्म नहीं तो परमात्मा का होता अवतार। भगवान का क्या होता, बोलो भगवान का क्या होता है, अवतार। अवतार किसको कहते हैं, जो अपने ही स्वरूप को लेकर के नीचे उतरता है, इसको कहते अवतार। जैसे कोई पेड़ में चढ़ा, आप या मैं कोई भी पेड़ में चढ़ गए, अब पेड़ में चढ़ने के बाद उतरने के लिए क्या करेंगे, उसी रूप से बची जाएंगे जिस रूप से गए थे। नहीं कुछ पल्ले पड़ रही बात। जिस रूप से दो आंख थी, दो कान थे, दो हाथ थे, दो पांव थे, जैसा शरीर था, जिस शरीर को लेकर के तुम पेड़ में चढ़े, आरोहित मैंने चढ़ता है और अवरोह मैंने उतरता है, मैंने अवतरती मैंने उतरता है। तो जैसे पेड़ में चढ़ा वैसे उतरा, ऐसे मेरे भगवान जैसे हैं वैसा ही रूप लेकर के संसार में आते हैं। इसलिए उनका नाम है अवतारी पुरुष। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अवतारी। लेकिन मेरे भगवान को लोक लीला केवल्यम, संसार में आकर के लोक लीला करनी होती है। क्या बोले, संसार में आकर के संसार के लोगों के साथ में संसार के लोगों का रूप बन करके संसार का बन करके सांसारिक लीला करनी होती है। इसलिए भगवान को लीलाधारी बन करके आना पड़ता है। इसलिए भगवान को कहते थे जन्म। जनु जनने धातु से बनता जन्म, जो माँ के गर्भ में आया, और माँ के गर्भ में आने के लिए जिसने कर्म किया, बिना कर्म से तुम माँ के गर्भ में नहीं आओगे। चाहे सदकर्म होता है सदकर्म, चाहे सत्य है चाहे असत्य है, दोनों के दोनों कर्म माँ के गर्भ में ले जाएंगे। लेकिन माँ के गर्भ से उत्तम गति उत्तम गति पाने के लिए जिसका जन्म होता है वो सदकर्मी जीव होता है, और जो दुष्कर्मी जीव होता है माँ के गर्भ से जन्म तो ले लेता है, संसार में पाप कर्म का भोग करेगा और अंत में फिर पुनः नरक में चला जाएगा। इसलिए जन्म किसका है, जिसने अपने कर्मों के द्वारा माँ के गर्भ में अपना वास कराया। और माँ के गर्भ में कौन आएगा, जो कर्म का पुतला है। क्या बोले,
जो कर्म का पुतला है वो कर्म की गति का भोग करने के लिए माँ के गर्भ में आएगा और माँ के गर्भ से संसार में आएगा। जो माँ के गर्भ से संसार में आएगा उसको बोलेंगे जन्मा। तो गणेश जी का जन्म कहाँ से हुआ? गणेश जी तो पार्वती के शरीर के मल के द्वारा उत्पन्न हुए। आप बोलोगे आपके मन की शंका, लेकिन आज पार्वती मैया ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। एक बात और समझाता, जितने भी देवताओं की पूजा होती है सब में अपनी की पत्नी साथ में। भगवान विष्णु की पूजा होगी तो लक्ष्मी के साथ में होगी, शंकर भगवान की पूजा होगी तो पार्वती के साथ में होगी, ब्रह्मा जी की पूजा होगी तो ब्रह्माणी के साथ में होगी। लेकिन गणेश जी की पूजा उनकी पत्नियों के साथ में नहीं होती, गणेश जी की पूजा उनकी माँ के साथ में होती। बोलो बाकी प्यारे लाल, कभी मन में शंका आई आपके कि गणेश जी के साथ में गौरी क्यों बैठी, उनकी पत्नी क्यों नहीं बैठी? गणेश जी की पत्नी का नाम क्या बोलो? रिद्धि सिद्धि। विश्वकर्मा की 2 लड़कियां हैं, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की पत्नी। लेकिन रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ में नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि गणेश जी अपने आप में स्वयं उद्भूत रूप हैं। क्या बोले? तो स्वयं उद्भूत रूप हैं, उनका जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। फिर भी संसार में लोक लीला करने के लिए इसलिए उनको कह दिया जन्म। और जन्म भी किसने दिया? का पार्वती का अंश है, पार्वती के शरीर का पुतला रूप है। कि पार्वती उनकी माँ होने के बाद भी भगवान गणेश जी के साथ में निरंतर वास करती है। यदि पार्वती की पूजा गणेश जी के साथ में नहीं होगी और गणेश जी की पूजा पार्वती के साथ में नहीं होगी तो गणेश जी की पूजा कभी सफल नहीं होगी। इसलिए गणेश जी का जन्म न होने के बाद भी लोक लीला के कारण को बोलेंगे गणेश जन्मोत्सव। ऐसे राम जी का जन्म, ऐसे कृष्ण जी का जन्म, जबकि उनको माँ के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी माँ के गर्भ में इसलिए आए क्योंकि वो अजर है, अमर है, अनंत है, अखंड है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बता। अछेद है, अखंड है, अभेद है, सुभेद है। जय वेद पुकारे, जो संपूर्ण जगत में जिनके चरणों की सेवा करते भी क्या करते हैं, वेद भी आरती के हाथ में थाली लेकर के, और जय संपूर्ण जगत के वो स्वामी मेरे परमात्मा नारायण, जगत के स्वामी जगदाधार हैं। तुलसीदास भी सुंदर गा रहे हैं, जय वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवंता। जय वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवंता। वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवंता। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम सीताराम, जय जय राम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। वो अजर हैं, तो कभी मरते शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता।
किसी ने भगवान श्री रामकृष्ण की मूर्ति बुढ़ापे की फोटो कहीं नहीं देखी, और किसी ने देखी हाथ खड़ा करो बोलो, किसी देखी बुढ़ापे की फोटो जहाँ पर भगवान के दांत झड़ गए हों, कान से बहरे हो गए हों, बाल सफेद हो गए हों और मुंह में धुनी पड़ गई हो? देखा कभी किसी ने भगवान को? देखा किसी ने ऐसे भगवान को? नहीं। क्या क्यों नहीं? वो भगवान क्या है? अजर माने, जर माने बुढ़ापा, और अजर माने दिन पे बुढ़ापा ना, वो अनंत है। शेष महेश कहने से आपको ये कुछ समझा रहा था। ताही अनादि अखंड अचेत अभेद सुभेद बता। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णु, शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। शिवस्य हृदय विष्णु और विष्णु से हृदय शिव। भगवान शिव का हृदय भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु के हृदय भगवान शिव है। तो वो परमात्मा है ना, वो परमात्मा अजर अमर है, उसी को ईश कहते हैं। वही आद्यंत, आदि माने जन्म, अंत माने नाश, अमंगल माने किसी का दुख देने वाला नहीं। अमंगल माने दुख और मंगल माने सुख। जो किसी को दुख न देवे उसको मंगल जात कहते हैं। इसलिए मंगल जात मतलब मंगल देने वाले हैं। आदि अंत जिनका कभी हो ही नहीं सकता है। समान भाव से संसार में रहते हैं, कभी किसी के साथ में छल कपट नहीं करते। समदर्शी कहा सबको, समदर्शी कहा सबको, समदर्शी मोहि को, समदर्शी मोहि कह सबको, मेरी सेवा करता है। वहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मेरे भगवान राक्षसों को तो मार रहे हैं और भक्तों को गले लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, अनन्य भक्ति सोई मम प्रिय हो। जो मेरा प्रिय है, जो अनन्य भक्ति करता है मेरा प्रिय हो जाता है, और जो मेरे साथ से छल कपट करता है मैं उसका उद्धार करता मानता हूँ। इसलिए मैं कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता। इसलिए भगवान का नाम क्या है? समान भाव आर्यम। वो समान भाव से संसार में, ये मत सोचना कि छोटी चीज ही होगी तो उसमें प्राण छोटा होगा, बड़े हाथी में प्राण बड़ा होगा। ना ना ना, प्राण सबसे स्वरूप एक जैसा है। पंचाननम प्रबल पंचनोदशीलम, ऐसे सुख देंगे। प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनस्य शंकर अंबिकेशम, ऐसे अंबिका के ईश भगवान श्री शंकर उनको प्रणाम किया। अजाम एकाम लोहित कृष्णम शुक्लाम प्रेति प्रजा सुजमानम स्वरूपाः। अजमाने परमात्मा, अजाम एकाम अजो हेको भूषामानम शेषे जातेनम भुक्तः। इसलिए अजामिल की कथा भागवती में है। अजमाने जिसका कोई जन्म नहीं, एकाम अजाम एकाम लोहिताम कृष्ण, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, जगत के प्राणी का आधार है, हृदय का अंश है, हृदय का प्राण तत्व, उसको अज कहते हैं। और वही अज उसको तुम विष्णु के रूप में भजो, चाहे शिव के रूप में भजो। शिव के रूप में भजोगे तो विष्णु की प्राप्ति होगी, विष्णु के रूप में भजोगे तो शिव की प्राप्ति होगी। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, ये अभेद तत्व है। इसलिए अभेद भाव से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की। प्राते कलिगे घोरे नबी पर लिखा। तो प्राय वास्तव में इस कलयुग में नाना प्रकार के पाप कर्म जब संसार में बढ़ने लगे हैं, तो इन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा? सूत जी से सोनकादिक ऋषि ने प्रश्न, वही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी कर रहे हैं। कलिकाल निहाल किए मनुजा, नहीं मानत को मनुजा मनुजा, नहीं तो सुचान शीलता, सब जाति की जाति भये।
कली का लक्षण दिया, धर्मवंत कुकर्माणो विद्यावंतो विवादे, कली का लक्षण दिया। इस युग में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो सबसे बड़ा कुकर्मी होगा, पूरा मत मानना, समाचार था। क्या लिखा है? धनवंतो कुकर्माणो विद्यावंतो विवादे। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति आजकल भगवान सबसे पहले भगवान को लात मार रहा है। विद्यावंतो कुकर्मण, विद्यावंतो विवादिनः। ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति विवाद करता है, कुतर्क करता है, और ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति भी कभी कभार कुकर्म करने लगता है। बुरा तो नहीं मानते? हाँ, पीछे गाली बजते ना भाई। आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्म लोपका। फिर अपना भी बता रहा मैं, वक्तारा धर्म लोपका। कहते हैं जो वक्ता है ना, जिन्होंने अपने मंत्रों को बेच दिया वो भी धर्म लोपका, उन्होंने भी धर्म का लोप कर दिया। सत्य बात। आज की कथाओं में धर्म का स्वरूप कम हो गया है, नर्तन का स्वरूप ज्यादा है, इसलिए धर्म लोपका लिखा शब्द है। धर्म वक्तारा धर्म लोपका आख्यान उपासना।